स्टूडेंट्स, आवर टुडेज टॉपिक इज कंपैरिजन ऑफ प्लांट सेल एंड एनिमल सेल कि एनिमल सेल और प्लांट सेल के अंदर क्या डिफरेंसेस होते हैं। तो फर्स्ट इज प्लांट सेल आर लार्ज इन साइज। जो प्लांट की सेल होंगी वो साइज में लार्ज होती हैं, बड़ी होती हैं। एनिमल सेल्स आर स्मॉलर इन साइज, और जो एनिमल सेल होंगी वो छोटी होंगी। सेल वॉल प्रेजेंट, प्लांट सेल के अंदर सेल वॉल प्रेजेंट होती है। सेल वॉल एब्सेंट, जो एनिमल सेल होंगे उनके अंदर सेल वॉल नहीं होती। सेल वॉल क्या होगा? सेल मेम्ब्रेन के ऊपर एक और लेयर, मीन्स डबल कवरिंग जो होती है उसको बोलेंगे सेल वॉल। पहले तो सेल मेम्ब्रेन होगी हमारी सेल के ऊपर जो पूरी सेल को कवर करके रखेगी, उसके ऊपर एक और लेयर होती है, वो सिर्फ प्लांट सेल में ही होती है जिसको बोलते हैं सेल वॉल, वो एनिमल सेल में एब्सेंट रहती है। प्लास्टिड्स आर प्रेजेंट, प्लास्टिड्स जो हमारे प्लांट सेल होंगे उनके अंदर प्लास्टिड्स प्रेजेंट होते हैं, और एनिमल सेल के अंदर प्लास्टिड्स नहीं होते। प्लास्टिड्स क्या होते हैं? द प्लास्टिड्स आर रिस्पॉन्सिबल फॉर मैन्युफैक्चरिंग एंड स्टोरिंग फूड। जो हमारे प्लास्टिड्स होते हैं वो हमारे फूड को, खाने को मैन्युफैक्चर करते हैं, बनाते हैं और स्टोर करके रखते हैं। प्लास्टिड्स हमारे प्लांट सेल के अंदर होते हैं जो फोटोसिंथेसिस कराते हैं, जिसकी वजह से हमारे प्लांट्स का फूड बनता है, मैन्युफैक्चर होता है और उसके अंदर स्टोर रहता है। नेक्स्ट इज सेल हैव सिंगल लार्ज वैक्यूल्स। हमारे प्लांट सेल के अंदर सिर्फ एक वैक्यूल होगा जो कि लार्ज साइज का होगा। वैक्यूल्स क्या होते हैं? वैक्यूल्स हमारे स्टोरेज के लिए सैक बने हुए होते हैं। सैक हिंदी में बोल सकते हो थैलियाँ। स्टोरेज सैक होती है हमारी, जो हमारे क्रिप्टोसोम्स के अंदर, साइटोप्लाज्म के अंदर पाई जाती हैं। वैक्यूल्स हमारे स्टोरेज के लिए सैक होंगी, थैलियाँ होंगी, जिसके अंदर साल्ट और मिनरल स्टोर रहते हैं, जो साइटोप्लाज्म के अंदर पाई जाती है। साइटोप्लाज्म क्या होता है? हमारी सेल के अंदर का पार्ट, न्यूक्लियस को छोड़ के जितना भी सेल के अंदर पार्ट है उस सारे को साइटोप्लाज्म बोलते हैं। उसके अंदर वैक्यूल्स होते हैं जो हमारे मिनरल्स को और साल्ट्स को स्टोर करके रखते हैं सेल के अंदर। नेक्स्ट इज सेल हैव मैनी स्मॉल वैक्यूल्स। जो हमारी एनिमल सेल होंगी उनके अंदर वैक्यूल्स का साइज बहुत छोटा होगा। फिफ्थ पॉइंट इज प्लांट सेल फोटोसिंथेसिस ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ क्लोरोफिल। जो प्लांट सेल होंगी उनके अंदर फोटोसिंथेसिस होती है, किसकी वजह से? क्लोरोफिल की वजह से, और एनिमल सेल्स के अंदर फोटोसिंथेसिस नहीं होती। नेक्स्ट इज सेंट्रोसोम एब्सेंट। प्लांट सेल के अंदर सेंट्रोसोम नहीं होते और एनिमल सेल के अंदर सेंट्रोसोम्स होते हैं। सेंट्रोसोम क्या होते हैं? सेंट्रोसोम इज ए सेल्यूलर स्ट्रक्चर इन्वॉल्व इन द प्रेजेंस ऑफ सेल डिवीजन। जो सेंट्रोसोम होंगे वो सेल डिवीज़न में पार्टिसिपेट करते हैं, उनकी वजह से सेल डिवीज़न होता है। बिफोर सेल डिवीज़न सेंट्रोसोम डुप्लीकेट एंड देन डिवीज़न बिगेन। जो सेंट्रोसोम होंगे सेल डिवीज़न, सेल डिवाइड हो जाती है, सेल दो पार्ट में डिवाइड हो जाएगी, मीन्स नई सेल जो हमारी बनती है, मदर सेल में से जो डॉटर सेल बनती है उनके अंदर सेंट्रोसोम पहले खुद को डुप्लीकेट करता है और उसके बाद फिर सेल में डिवाइड हो जाता है। एक बार उसका डायग्राम देख लेते हैं। ये हमारा सेल डिवीज़न का डायग्राम होगा, जिसके अंदर मदर सेल होगी। वो मदर सेल के अंदर जो सेंट्रोसोम्स होंगे वो पहले डुप्लीकेट कर लेते हैं खुद को और उसके बाद सेल में डिवाइड हो जाते हैं। मदर सेल है, मदर सेल में से दो डॉटर सेल प्रोड्यूस हो जाती हैं, एक सेल में से दो नई सेल बन जाती है। तो सेंट्रोसोम क्या करता है? सबसे पहले जो मदर सेल होगी वो उसको डुप्लीकेट कर देता है। जो क्रोमोसोम्स इसके अंदर हैं वो डुप्लीकेट हो जाएंगे, शेप उनकी चेंज हो जाएगी और फिर दो सेल में डिवाइड हो जाएंगे। एंड द नेक्स्ट पॉइंट इज सेल डिवीज़न। सेल डिवीज़न क्या होगा? आफ्टर रीचिंग ए सर्टेन साइज ए सेल डिवाइड इनटू टू पार्ट्स। मीन्स एक साइज के होने के बाद, एक पर्टिकुलर साइज के होने के बाद सेल डिवाइड हो जाती है टू सेल्स के अंदर। प्रोसेस इज नोन एज सेल डिवीज़न, और उस प्रोसेस को बोलेंगे सेल डिवीज़न। दिस प्रोसेस हेल्प्स इन द ग्रोथ ऑफ ऑर्गेनिजम्स, और ये प्रोसेस ऑर्गेनिजम्स की ग्रोथ में हेल्प करती है। जब हमारी एक सेल से दो सेल प्रोड्यूस होंगी, हमारी बॉडी में सेल्स बढ़ती जाएंगी, तो वो बॉडी ऑटोमेटिकली ग्रोथ करेगी। सेल डिवीज़न ऑल्सो रिप्लेसेस द डेड और डैमेज सेल्स विद न्यू वंस। मीन जो सेल डिवीज़न होगा वो हमारा रिप्लेस कर देगा डेड और डैमेज। जो सेल हमारी डैमेज हैं
या फिर जो सेल हमारी डेड हो चुकी हैं, मर चुकी हैं, उन सेल्स की जगह पे नई सेल प्रोड्यूस कर देगा। हैंस रिस्पॉन्सिबल फॉर हीलिंग वाउंड्स, वाउंड होते हैं घाव, और ये हमारे घाव को हील करने में, ठीक करने में हेल्प करती है। तो सेल डिवीज़न क्या होगा, जो हमारी डेड सेल हैं, जो सेल मर चुकी हैं और जो सेल डैमेज है, उनको उनके जगह पे नई सेल बनाएगा, और जो हमारे हीलिंग होगी, हमारे वाउंड्स की हीलिंग को करेगा। मीन्स हमें अगर कोई घाव हो जाता है, चोट लग जाती है, तो उसको सही करेगा। कोई पॉइंट, कोई टॉपिक अगर आपको समझ में नहीं आया तो वो पूछ लेना।